हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीइंग कॉन्फिडेंट। होप आप सब ठीक होंगे। हम अपना चैप्टर कर रहे थे 15th ऑफ क्लास 5th बुक न्यू लर्न वेल सोशल स्टडीज़। कंटिन्यू करेंगे हम। हम मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट्स के टॉपिक पे थे। तो उसका हमने फर्स्ट जो 2 पैराग्राफ जो थे वो हमने पढ़ लिए थे। थर्ड से स्टार्ट करना है। इन 1907 एट सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस। 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें क्या आ गया था, देयर वॉज अ मेजर डिफरेंस इन द ओपिनियन ऑफ द मॉडरेट्स एंड द नेशनलिस्ट। उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया था। किसमें? ओपिनियन में। किन के ओपिनियन में? मॉडरेट्स के और नेशनलिस्ट के ओपिनियन में। नेशनलिस्ट जो ग्रुप था वो, उसका नेम क्या था? लाल बाल पाल, आफ्टर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इनके नाम से ये लाल बाल पाल रखा गया। जैसे कि लाला लाजपत राय से लाल ले लिया गया, बाल गंगाधर से बाल, बिपिन चंद्र पाल से पाल ले लिया गया। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फर्दर क्लासेस में भी ये क्वेश्चन आता है, 10th में भी आता है, ये बोर्ड एग्जाम में भी आया था। देन besides advocating Swadeshi movement, they advocated a total boycott amounting to non-cooperation and non-payment of taxes. स्वदेशी मूवमेंट को एडवोकेट करने की बजाय, मतलब कि उसका पक्ष लेने की बजाय, उन्होंने किसका पक्ष लिया? टोटल बायकॉट करने का। बॉयकॉट होता है कि पूरी तरह से उसे अवॉइड करने का, बंद कर देने का। किसे? नॉन कॉपरेशन को बिल्कुल, मतलब एसएसटी में उसका वर्ड होता है विड्रॉ करने का, पूरी तरह से ख़त्म करने का निर्णय ले लिया गया। उनके पक्ष में आ गए वो। और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, के टैक्स वो नहीं भरेंगे, इसका भी बायकॉट कर दिया उन्होंने। देन पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब ये कौन सी पॉलिसी थी? हैंडफुल ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स वर इन चार्ज ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। तो बहुत से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, मतलब कि पूरी ब्रिटिश ने ही मिलियंस ऑफ पीपल जो थे, मतलब कि 1 मिलियंस ऑफ पीपल जो थे, उन पे कौन राज कर रहा था? ब्रिटिश कर रहा था। तो उन्होंने सिंपली बोल दिया कि इंचार्ज कर रहे थे वो, उनके इंचार्ज बने हुए थे एक तरह से। The British rule depended on an army in which Indians were in larger number than the Europeans. तो जो ब्रिटिश रूल था वो किस पे डिपेंड रहता था? आर्मी पे डिपेंड रहता था, जिसमें जो आर्मी थी उसमें इंडियंस बहुत ज़्यादा थे यूरोपियंस की जगह। मतलब यूरोपियंस के नंबर से इंडियंस बहुत ज़्यादा थे आर्मी पे, और आर्मी पे ही ब्रिटिश डिपेंड करता था। अगर इंडियंस जो थे वो इकट्ठे हो जाते तो ब्रिटिश जो है वो इंडिया पे ज़्यादातर रूल ना कर पाता। द ब्रिटिश वर अवेयर अबाउट दिस। ब्रिटिश को ये बात पता थी, और इसीलिए दे स्किलफुली यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और उन्होंने इसी को बहुत समझदारी से इस पॉलिसी को यूज़ किया, डिवाइड एंड रूल, कि मतलब कि डिवाइड, पार्टीशन कर दी थी उन्होंने और रूल किया था अपना। ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। एज टाइम बीतता गया, द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकेम पॉपुलर। द ब्रिटिश वर डिसमेड, दे डिड नॉट वांट दिस टू हैपन। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो अब बहुत ही पॉपुलर हो चुकी थी, और ब्रिटिश जो थे वो डिसमे, मतलब कि वो डर गए थे कि आईएनसी अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी आपको याद रखना है, फर्दर क्लासेस में भी इसका क्वेश्चन आता है। देन वो फियर में आ गए थे, मतलब कि वो डर गए थे ब्रिटिशर्स। दे डिड नॉट वांट दिस टू हैपन, वो ये नहीं चाहते थे। दे टैक्टफुली डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। तो उन्होंने बहुत ही, मतलब कि चालाकी से बंगाल को जो डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ईस्ट फॉर द मुस्लिम्स, ईस्ट में जो था वो मुस्लिम्स को डिवाइड कर दिया, और वेस्ट में हिंदूज को डिवाइड कर दिया। मतलब कि दोनों को करा तो एक ही। एक मिनट देख लेते हैं अब बना के। यहाँ पे इधर है हमारा ईस्ट, मान लो इधर है हमारा वेस्ट। देन
इधरली साइड उन्होंने क्या कर दिया, मुस्लिम्स को दे दी, और इधर वाली साइड किसको दे दी, हिंदूज को दे दी। मतलब कि इन दोनों में पार्टीशन करा दी, ये दीवार आ गई एक तरह से उनके बीच में। देन इन 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस्ड। 1905 में जो बंगाल की पार्टीशन थी वो अनाउंस कर दी गई। दिस इवेंट सोड द सीड्स ऑफ डिवीजन अमंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन इंडिया। इससे क्या हुआ कि जो सीड्स थे, डिवीजन के सीड्स, वो बो दिए गए हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग करने के लिए इंडिया में। पीपल ऑल ओवर इंडिया अपोज दिस डिसीजन। पूरे लोग जो थे इंडिया के, उन्होंने इस डिसीजन का अपोज किया, मतलब कि इसके विरुद्ध हो गए वो। देन टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, देन स्वदेशी मूवमेंट emanated from the partition of Bengal in 1905 and continued up to 1908। स्वदेशी मूवमेंट शुरू कब हुई, जब पार्टीशन हुआ बंगाल का इन 1905 में, और कब तक चली, 1908 तक चली। ये आपको ईयर याद रखने हैं। The strategies of the Swadeshi movement involved boycott of British products and revival of domestic products and encourage indigenous industries। और इसकी स्ट्रेटजीज क्या थी, मतलब इससे मेन मोटिव क्या था इसको बनाने का। वो मोटिव क्या था कि ब्रिटिश के सभी प्रोडक्ट जो आते हैं ब्रिटिश के, उन सभी का बायकॉट करना, और मतलब कि पूरी तरह से ख़त्म करना, चाहे उसके लिए वो प्रोटेस्ट करना पड़े। मतलब कि मेन तो बाइकआउट का मीनिंग ही ये है कि प्रोटेस्ट करके कुछ चीज़ बिल्कुल बंद कर देनी, कोई भी चीज़ हो तो ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना, और फिर से जो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कोई भी चीज़ है इंडिया की, उसे रिवाइव करना, मतलब कि फिर से वापस लाना और इनकरेज करना हमारी इंडस्ट्रीज़ को, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को। उस टाइम पे ब्रिटिश की जो चीज़ें आती थी वो बहुत ही चीप थी, और जिसे इंडियन लोग ख़रीद लेते थे और उससे उनका फ़ायदा होता था। लेकिन वो चाहते थे कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक होता है कि जो हमारे में ही है, इंडिया में ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फिर से ग्रो करें, और जिससे क्या होगा, इंडियन की इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ बढ़ेगी। और एक आपको बात बता दूं, एक फैक्ट है ये कि जितनी एक कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो बड़ी होगी, उतनी ही वो कंट्री डेवलप होगी। तो डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है वो कैसे पता चल सकता है हमें, बाय द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द कंट्री। देन the chief architects of this movement were Aurobindo Ghosh, वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय। तो इसके मेन कौन थे ये मूवमेंट को शुरू करने वाले, ये जो नाम दिए हुए हैं वो सभी लोग। देन it was an economic strategy to remove the British from power and improve the economic condition of India through the principles of Swadeshi indigenous। so ये मैंने आपको समझा ही दिया था कि इसकी जो मेन स्ट्रेटजी क्या थी, क्या रिमूव करना, ब्रिटिश की पावर, मतलब उसकी पावर कम कर देना, उसके बाकी सभी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करके उसकी पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उनको फ़ायदा कम होगा तो उनकी पावर कम होगी, और अपने इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए। तो ये था उनका मेन मोटिव, प्रिंसिपल्स थे ये स्वदेशी मूवमेंट के। The British could not suppress this movement and had to revoke the partition of Bengal। तो जो ब्रिटिश थी ये इस मूवमेंट को नहीं रोक पाई थी, नहीं दबा पाई थी, और उन्हें बंगाल का पार्टीशन जो था उसे रोकना पड़ा। देन गदर पार्टी ऑन 21 अप्रैल 1913 को इंडियंस इन सैन फ्रांसिस्को assembled and formed the Ghadar Party, revolutionary party
तो जो 21 अप्रैल 1913 को क्या हुआ कि जो इंडियंस थे सैन फ्रांसिस्को में, शायद मैं गलत प्रनाउंस कर रही हूँ, सो मैनेज कर लेना। तो वहाँ पे इंडियंस ने क्या किया, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने एक गदर पार्टी बना ली। ये एक रेवोल्यूशनरी पार्टी थी। द एम ऑफ दिस पार्टी वॉज टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिश रूल। इसका मेन एम क्या था, इसका मेन मोटिव क्या था कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना। ऑन 1 नवंबर 1913 में क्या हुआ, गदर पार्टी स्टार्टेड अ वीकली न्यूज़पेपर नेम्ड गदर which was published in पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पाश्तो लैंग्वेजेस। तो 1 नवंबर 1913 में क्या हुआ कि गदर पार्टी जो थी उन्होंने अपना वीकली न्यूज़पेपर शुरू कर दिया जिसका नाम क्या रखा गया, गदर। ये भी आपको याद रखना है। जो कि कौन सी लैंग्वेजेस में पब्लिश होता था, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती एंड पाश्तो लैंग्वेजेस में। देन करतार सिंह सराबा डिड ऑल द वर्क फॉर दैट वीकली न्यूज़पेपर। जो करतार सिंह सराबा थे उन्होंने अपना पूरा, मतलब कि जो ये वीकली न्यूज़पेपर आता था उसके लिए पूरा काम किया, उन्होंने किया सारा काम। दिस वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया वॉज ऑल सेट टू लॉन्च अ फुल स्केल फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये वो टाइम था जब इंडिया ने पूरा फुल स्केल फ्रीडम पाने के लिए अपना सब कुछ मतलब कि तैयार कर लिया था, सेट कर लिया था लॉन्च करने के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करने के लिए। तो हाउएवर the beginning of the First World War changed the world scenario. Indians' aspirations for independence took a back seat for the time being. मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो की शुरुआत थी उसने ही पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो बदल रखा था। और जो इंडियन एस्पिरेशंस थी इंडिपेंडेंस की सीट वापस लाने के लिए, मतलब कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है कि जो हमारी इंडिया का स्ट्रगल हुआ था उससे पहले क्या क्या हुआ था, कि हमारे पूरे इंडियंस ने उससे पहले क्या क्या किया, कैसे सब चीज़ की तैयारी की। जैसे पहले हमने पढ़ा डिवाइड एंड रूल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो पार्ट्स थे, दो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। तो इस चैप्टर में हमने वो भी पढ़ा, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनके रोल भी पढ़े, राजा राम मोहन रॉय, तो कैसे उन्होंने ये सब कुछ सेटअप किया और तैयारी की फ्रीडम स्ट्रगल की। सो दिस वाज अ चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके वीडियो भी ज़रूर देखना और उसके लिए बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी वीडियो आए तो आप देख सकें। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।